बाब 11। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है, क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलिम खुदा के कहने से बने हैं, ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है जाहिरी चीजों से बना हो। ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उसकी नजरों की बाबत गवाही दी। अगरचे वो मर गया है तो भी उसी के वसीले से अब तक कलाम करता है। ईमान ही से हुनों को उठा लिया गया ताकि मौत को न देखे, और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता न मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में ये गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीजों की बाबत जो उस वक्त तक नजर आती थी हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को मुजरिम ठहराया और उस रास्तबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है। ईमानी के सबब से अब्राहम जब बुलाया गया तो हुक्म मान कर उस जगह चला गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और अगरचे जानता न था कि मैं कहाँ जाता हूँ तो भी रवाना हो गया। ईमान ही से उसने मुल्क के मऊद में इस तरह मुसाफिराना तौर पर बूदोबाश की के गोया गैर मुल्क है, और इजहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी वादक के वारिस थे खैमों में सुकूनत की, क्योंकि वो उस पायदार शहर का उम्मीदवार था जिसका मेमार और बनाने वाला खुदा है। ईमान ही से सारा ने भी सिन यास के बाद हामिला होने की ताकत पाई, इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। बस एक शख्स से जो मुर्दा सा था आसमान के सितारों के बराबर कसीर और समंदर के किनारों की रेत के बराबर बेशुमार औलाद पैदा हुई। ये सब ईमान की हालत में मरे और वादा की हुई चीजें न पाई, मगर दूर ही से उन्हें देख कर खुश हुए और इकरार किया कि हम जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वो जाहिर करते हैं कि हम अपने वतन की तलाश में हैं, और जिस मुल्क से वो निकल आए थे अगर उसका ख्याल करते तो उन्हें वापस जाने का मौका था, मगर हकीकत में वो एक बेहतर यानी आसमानी मुल्क के मुस्ताक थे। इसीलिए खुदा उनसे यानी उनका खुदा कहलाने से शर्माया नहीं, चुनांचे उसने उनके लिए एक शहर तैयार किया। ईमान ही से इब्राहिम ने आजमाइश के वक्त इसहाक को नजर गुजराना और जिसने वादे को सच मान लिया था वो उस इकलौते को नजर करने लगा जिसकी बाबत ये कहा गया था कि इसहाक ही से तेरी नस्ल कहलाएगी, क्योंकि वो समझा कि खुदा मुर्दों में से जिलाने पर भी कादिर है। चुनांचे उन्हीं में से तमसील के तौर पर वो उसे फिर मिला। ईमान ही से इसहाक ने होने वाली बातों की बाबत भी याकूब और यूसुफ दोनों को दुआ दी। ईमान ही से याकूब ने मरते वक्त यूसुफ के दोनों बेटों में से हर एक को दुआ दी और अपने असा के सिरे पर सहारा लेकर सिजदा किया। ईमान ही से यूसुफ ने जब वो मरने के करीब था बनी इसराइल के खरूज का जिक्र किया और अपनी हड्डियों की बाबत हुक्म दिया। ईमान ही से मूसा के माँ बाप ने उसके पैदा होने के बाद 3 महीने तक उसको छुपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चा खूबसूरत है और वो बादशाह के हुक्म से न डरे। ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोजा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज्यादा पसंद किया और मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अज्र पाने पर थी। ईमान ही से उसने बादशाह के गुस्से का खौफ न करके मिस्र को छोड़ दिया, इसलिए कि वो अनदेखे को गोया देख कर साबित कदम रहा। ईमान ही से उसने फसह करने और खून छिड़कने पर अमल किया ताकि पहलूठों का हलाक करने वाला बनी इसराइल को हाथ न लगाए। ईमान ही से वो बहर कुलजुम से
اس طرح گزر گئے جیسے خشک زمین پر سے، اور جب مصریوں نے یہ قصد کیا تو ڈوب گئے۔ ایمان سے ہی روح کی شہر پناہ جب 7 دن تک اس کے گرد پھر چکے تو گر پڑی۔ ایمان ہی سے راہ فاحشہ نافرمانوں کے ساتھ ہلاک نہ ہوئی، کیونکہ اس نے جاسوسوں کو امن سے رکھا تھا۔ اب اور کیا کہوں، اتنی فرصت کہاں کہ جدعون اور برق اور سمسون اور افتاح اور داؤد اور سمویل اور نبیوں کا احوال بیان کروں۔ انہوں نے ایمان ہی کے سبب سے سلطنتوں کو مغلوب کیا، راست بازی کے کام کیے، وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا، شیروں کے منہ بند کیے، آگ کی تیزی کو بجھایا، تلوار کی دھار سے بچ نکلے، کمزوری میں زوراور ہوئے، لڑائی میں بہادر بنے، غیروں کی فوجوں کو بھگا دیا، عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ پایا، بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو، بعض چھٹوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑنے سے آزمائے گئے، سنسار کیے گئے، آرے سے چیرے گئے، آزمائش میں پڑے، تلوار سے مارے گئے، بھیڑوں اور بکریوں کی کھال اوڑھے ہوئے، محتاجی میں، مصیبت میں، بدسلوکی کی حالت میں مارے مارے پھرے۔ دنیا ان کے لائق نہ تھی، وہ جنگلوں اور پہاڑوں اور غاروں اور زمین کے گڑھوں میں آوارہ پھرا کیے، اور اگرچہ ان سب کے حق میں ایمان کے سبب سے اچھی گواہی دی گئی تو بھی انہیں وعدے کی ہوئی چیز نہ ملی، اس لیے کہ خدا نے پیش بینی کر کے ہمارے لیے کوئی بہتر چیز تجویز کی تھی تاکہ وہ ہمارے بغیر قابل نہ کیے جائیں۔